एकेटीयू का जो अगला कॉलेज है जिसको हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जीएनआईओटी ग्रेटर नोएडा। अब तुम्हारी 7, 8, 9, 10 लाख रैंक है तो तुम्हारे पास एक ऐसा ऑप्शन हो जाता है जिसको तुम कंसीडर कर सकते हो, देख सकते हो। बट ये एक ऐसा कॉलेज है यार जो यूपीटीयू में सबसे ज्यादा फीस ले रहा होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट एनआईटी जीएनआईटी तुम्हारी फीस एक लेवल पे ले रहे होते हैं। कंपैरिजन करेंगे अगर हम काइट से कंपैरिजन करेंगे, अगर हम जेएसएस से, जेल बजाज से, तो फीस यहाँ पे कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। बट जब वहां पे तुम आरओआई की बात करोगे, जब तुम प्लेसमेंट की बात करोगे, तो ये कॉलेज थोड़ा सा पीछे हो जा रहा होता है। क्या बैच साइज है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या सीट मैट्रिक्स है, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। और रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो या फिर जानना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हारे लिए हो सकता है, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करना है, हमारी टीम से बात करना है, हमारी टीम से डिस्कस करना है, वो तुम्हें गाइड कर देंगे तुम्हारे पास क्या कैसे बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं। जीएनआईओटी की बात करेंगे तो तुम्हारा सिचुएटेड कहां है, सिचुएटेड तुम्हारा वहीं ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क 2 में है, ठीक है। 17 एकड़ का कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस नहीं है यार, क्योंकि वहां पे तुम्हें एमबीए भी चल रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, लीगल डिपार्टमेंट, फार्मेसी भी, एक बिल्डिंग है इंजीनियरिंग की, ठीक है, एक बिल्डिंग है इंजीनियरिंग की, उसी में चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज उतना बेटर नहीं है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेंगे, क्योंकि जिस लेवल की फीस और जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है अभी, ठीक है। 2001 का एस्टैब्लिशमेंट है। लोकेशन की बात करेंगे तो ग्रेटर नोएडा है, एफिलिएशन एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से, एआईसीटी एनबी अप्रूव्ड है और नैक में A+ का एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। नैक किस बेसिस पे लोगों को एक्रेडिटेशन दे देता है, बाकी कुछ बातें कैमरे के पीछे अच्छी लगती हैं, ठीक है। नॉलेज पार्क 2 में है, रोड से वेल कनेक्टेड है, 60 किलोमीटर फ्रॉम गाजियाबाद रेलवे स्टेशन है, एयर से आईजीआई एयरपोर्ट, ये सब देख लेना। तुम्हें मैं बता देता हूँ, अगर तुम जो है एयरपोर्ट से आ रहे हो तो सीधा कैब करना जीएनआईओटी की, 1-1.5 घंटा लगेगा, तुम पहुंच जा रहे होगे। और अगर गाजियाबाद से आ रहे हो तो भी तुम्हें जो है उतना ही टाइम लगेगा, कैब करना, सीधा जीएनआईओटी पहुंच जाओगे। तो इसमें ज़्यादा अपने को दिमाग लगाना ही नहीं है, या फिर आनंद विहार मेट्रो स्टेशन आ जाना, वहाँ से देख लेना, या फिर नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन आ जाना, वहाँ से देख लेना, ठीक है। एलिजिबिलिटी 10+2 पीसीएम मैथ्स केमिस्ट्री, जेईई मेंस में 85% सीट फिल होती है। यूपीटीयू से तुम्हारी 85% सीट फिल होंगी और 50% सीट तुम्हारी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी फिल हो रही होती है। यही तुम्हारी पूरी प्रोसेस है। कोर्सेज ऑफर्ड भी बात करेंगे तो अब यहाँ पे तुम्हें सीएससी कोर मिल जा रहा होता है, सीएससी एआईएमएल मिल जाएगा, आईटी मिल जाएगा, ईसी मिल जाएगा, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सीएससी डेटा साइंस, एआई, डिजाइन और लैटरल एंट्री में भी तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे, अब नंबर ऑफ सीट्स कितनी है तो कंपैरिजन करूंगा जब एनआईटी से, एनआईटी से या फिर और जो इस लेवल के कॉलेजेस है उनसे थोड़ी सी कमी सीट है। कंप्यूटर साइंस सीएससी में 389 सीट्स है, कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 130 सीट्स है, आईटी में 65 सीट्स है, ईसी में 65 सीट्स है, सिविल में 32 सीट्स है, मैकेनिकल में 32 सीट है, इलेक्ट्रिकल में 32 सीट है, एमटेक जो छोड़ देंगे हम फिर बीटेक पे आ जाएंगे। और डेटा साइंस में तुम्हारी 130 सीट्स है, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 131 सीट्स है, कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी में 65 सीट्स है और इंटीग्रेटेड बीसीएम से छोड़ देंगे। अब अगर हम सीएससी में बात करेंगे तो सीएससी में अराउंड सीएससी इलेक्ट्रिक कंबाइन करके 910-920 सीट के अराउंड तुम्हारे यहाँ पे हैं, ठीक है। तो टोटल तुम्हारी इतनी सीट्स है जो तुम्हें यहाँ पे है सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस के लिए। तो यानी कि बैच साइज कंपेयर करेंगे, जहाँ पे एनआईटी में 1200-1300 की बैच साइज थी सीएससी के लिए, जेल बजाज में भी 1000 के लगभग का था, तो उससे थोड़ी सी कंपेरेटिवली यहाँ पे कम बैच साइज तुम्हें देखने को मिलेगी। फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे जो मैं तुमसे बोला था, फीस स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर का जो तुम्हारा लग रहा होता है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर का 1,80,000 जा रहा होगा, 1,75,000 सेकंड ईयर में, 1,75,000 थर्ड ईयर में, 1,75,000 फोर्थ ईयर में लग रहा होगा। टोटल तुम मान के चलो, मैं 2 लाख का राउंड फिगर लेके चलता हूं हमेशा। क्यों 2 लाख का राउंड फिगर लेके चलता हूं? बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा इंक्लूड वगैरह हो जाती है, सारी चीजें हो जाती है, तो 2 लाख का हम राउंड फिगर लेके चलेंगे तो हमारी 8 लाख की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ये आने वाली है। अब तुम्हें जब हॉस्टल की फीस देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या तुम्हारी इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में जाने वाली है, ठीक है। 3 सीटर रूम लूंगा, कूलर के साथ लूंगा तो टोटल मेरी 1,62,000 फीस पड़ेगी। 2 सीटर रूम लूंगा, कूलर के साथ लूंगा तो 1,80,000 हमारी फीस पड़ने वाली है। यानी कि हमें अगर 160 भी मैं मान लूं, ठीक है, 1,60,000 ये, अब इसको तुम 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ऑलमोस्ट तुम्हारी मान के चलो 6 लाख रुपए तुम्हारी यहाँ पे हॉस्टल की फीस जाने वाली है, 6 लाख हॉस्टल की फीस जाने वाली है। और 7.5 लाख अगर हम वो मान लेते हैं जो तुम्हारी ट्यूशन फीस लग रही थी, 7.5 लाख वो, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमारी आ रही है 13 लाख की इन्वेस्टमेंट आ रही है, 13.5 लाख की इन्वेस्टमेंट आ रही है, ठीक है। 13.5 लाख की इन्वेस्टमेंट। अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मेरी यूपी की स्कॉलरशिप आ जाती है, यूपी की स्कॉलरशिप आएगी 50-55 हजार हर साल आ जा रही होती है, तो 4 साल में हमारी 2-2.25 लाख के लगभग आगे, मैं 2 लाख राउंड फिगर मान लूंगा, तो मैं फिर भी इसमें से रखूंगा तो 11.5 लाख का मेरा फिर भी इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं जीएनआईओटी में मुझे बीटेक करना है तो मेरे पास 11.5 लाख रुपए होने चाहिए अगर मुझे पर्टिकुलर हॉस्टल वगैरह के साथ करना है। अब हॉस्टल वगैरह अगर मैं नहीं लेता हूं, मैं बाहर रह लेता हूं, तो मेरे लिए थोड़ा सा सस्ता पड़ जा रहा होगा, क्योंकि देखो 7.5 फीस पड़ जाएगी, ठीक है। अब इसमें तुम्हें 2 लाख का रिटर्न मिल जाएगा तो तुम्हारी ये फीस हो जा रही होगी 5.5 के अराउंड,
ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं बाहर अगर रहता हूं तो 10 लाख रुपए मतलब 10,000 रुपए पर मंथ मेरा जा रहा होगा, सारी चीजें हो रही होंगी, पीजी वगैरह ले लेता हूं, तो वहां पे थोड़ा सा कंपेरेटिवली मेरा 20-30 हजार पर ईयर बच जा रहा होगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मेरा 1,20,000 मैं मान लेता हूं 4 साल के लिए, तो 4,80,000 हो गया, और इतनी फीस लेके 10 लाख का फिर भी मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो एट एनी डे अगर मुझे जीएनआईओटी में एडमिशन लेना है तो मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए होने चाहिए, तभी मैं जीएनआईओटी में एडमिशन ले पाऊंगा, वरना मैं जीएनआईओटी में एडमिशन नहीं ले पा रहा हूँ अगर मैं हॉस्टल वगैरह सब कुछ लेके बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है तो 13.5 लाख की तुम्हारी इन्वेस्टमेंट जाने वाली है। अभी तुम जब प्लेसमेंट की बात करेंगे तुम्हें समझ में आएगा कि ये किस लेवल पे स्टैंड कर रहा है अगर हम आरओआई के टर्म्स में देखेंगे। ठीक है, तो तुम्हारी ये हॉस्टल की फीस हो गई। अब आ जाते हैं प्लेसमेंट के लिए, और इसमें एक चीज और ऐड था कि अगर तुम्हें एसी वगैरह रूम चाहिए तो 40,000 तुम्हें और रुपए देना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें सोच सकते हो कि तुम्हारा वो इन्वेस्टमेंट 15 लाख पहुंच जा रहा होगा अगर एसी रूम चाहते हो तो। प्लेसमेंट की बात करेंगे, एकेडमिक ईयर 2021 563 एनरोलमेंट थे, 394 बच्चों की ही सिर्फ प्लेसमेंट हो पाई थी। ठीक है, 563 394, ठीक है, नंबर याद रखना। और चलो 45 स्टूडेंट बाहर पढ़ने चले गए थे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं 450 स्टूडेंट बाहर पढ़ने चले, 450 स्टूडेंट टोटल हो गए, फिर भी ऑलमोस्ट इतने बच्चे बच गए थे जिनकी प्लेसमेंट नहीं हो पाई थी। ठीक है, 100 से ज्यादा बच्चे थे जिनकी प्लेसमेंट नहीं हो पाई थी। एवरेज पैकेज 3,93,000 था। 2021-22 की बात करेंगे, 470 की बैच साइज थी, 312 बच्चे प्लेस हुए थे, 36 बाहर चले गए थे, 350, यानी कि 120 बच्चे के अराउंड यहाँ पे भी थे जिनकी प्लेसमेंट नहीं हो पाई थी, और 3,90,000 यहाँ पे इनका मीडियन पैकेज था। ठीक है, मीडियन एवरेज सैलरी जो दिखा रहे हैं एनआईएफ के डेटा में। 22-23 में बात करूंगा, 475 की बैच साइज थी, 345 बच्चे यहाँ पे प्लेस हुए थे, यहाँ पे भी 100 बच्चे मान के चलो बच गए थे जिनकी प्लेसमेंट नहीं हो पाई थी, और यहाँ पे 5 लाख का तुम्हारा मीडियन पैकेज दिखाया गया। तो क्यों दिखाया गया था? क्योंकि यहाँ पे जो है एक प्लेसमेंट जो है 70 लाख की जो है लग गई थी, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लगी थी, और जो है वो इंटरनेशनल पैकेज था। ठीक है, तो इंटरनेशनल पैकेज को हम कंसीडर नहीं कर सकते। डोमेस्टिक पैकेज में 26 या 30 लाख ऐसे कुछ हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे तुम्हें देखने को मिला था। ठीक है, उस ईयर 5 लाख यहाँ पे नहीं है। तुम्हें मैं मीडियन पैकेज की बात करूं तो 3.5 के अराउंड इसका मीडियन पैकेज है। ठीक है, 3.5 के अराउंड इसका मीडियन पैकेज है, और 3.75 के अराउंड इसका एवरेज पैकेज है। और प्लेसमेंट परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ तो अराउंड 70% के अराउंड तुम्हारा प्लेसमेंट परसेंटेज, 65 to 70% के अराउंड प्लेसमेंट परसेंटेज है। और जो मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस है, सिविल जैसी ब्रांचेस है, उसमें प्लेसमेंट उतनी ज्यादा नहीं हो रही होती है। तो ये चीज तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर तुम इन ब्रांचेस में एडमिशन ले तो तुम्हें नहीं लेना, तुम्हें कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूं कि प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म वगैरह फिल किया करो, क्योंकि देखो तुम्हारे पास कुछ और ऑप्शन देखने पड़ेंगे, तुम्हें कौन कौन से ऑप्शन मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन तो तुम्हारे लिए सही वर्थ इट नहीं है इस पर्टिकुलर रैंक पे। सीएससी रिलेटेड के लिए देखना है, 10 लाख खर्चा कर सकते हो, तुम्हारे पास है 10 लाख खर्चा करने को, तो तुम ये ऑप्शन फिर एक बार के लिए कंसीडर कर सकते हो। अगर तुम्हारी रैंक 8-9-10 लाख वाली रेंज में है तो ही ये ऑप्शन कंसीडर करो, क्योंकि बट यहाँ पे भी जाके तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, सारी चीजें करनी पड़ेगी। अब इनका देखो सॉफ्ट स्किल वाइज उन्होंने नो डाउट डेवलप किया हुआ है, इन्होंने सोनू शर्मा वगैरह के साथ जो है कोलैबोरेशन किया हुआ है, वो आते हैं सॉफ्ट स्किल की क्लासेस वगैरह लेते हैं, प्लेसमेंट की ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही होती है। इनके जो प्लेसमेंट हेड है वो भी ठीक ठाक ही है, बट थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर जब प्लेसमेंट की बात आएगी तो तुम सिर्फ कॉलेज पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, तुम्हें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हें एक प्लेसमेंट मिल जा रही होगी स्टार्टिंग में 4, 4.5, 5 वाली। ठीक है, प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 1600 प्लस प्लेसमेंट ऑफर्स वगैरह जो उन्होंने वेबसाइट पे डाल रखे थे, 800 प्लस कंपनी विजिटेड था, 5 LP एवरेज पैकेज डाल रखा था, 28 LP हाईएस्ट नेशनल पैकेज था, और 70 LP हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज ऑफर था। अब हम नेशनल पैकेज की बात करेंगे तो 28 LP ही यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज तुम्हें देखने को मिल गया था। बहुत बड़ी कंपनीज नहीं आती है, मोस्टली जो नॉर्मल स्टार्टअप्स वगैरह हैं, दिल्ली एनसीआर साइड ये सब आ रहे होते हैं, KPMG, डेलॉइट, ये सब छोटी छोटी सी कंपनी जो सेल्स वगैरह के लिए हायरिंग के लिए आती हैं, फिर अदर प्रोफाइल की, कोर प्रोफाइल की छोड़ के अदर प्रोफाइल के लिए हायरिंग के लिए आती हैं, वो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रही होती है। मतलब डेलॉइट नहीं आती, KPMG का कुछ आती है, और इसके बाद ऑटोडेस्क वगैरह हो गई, वो कंपनीज आ रही होती है। तो इस तरीके की तुम्हारी यहाँ पे कंपनीज आ रही थी, बहुत टॉप नॉच एमएनसीज नहीं आएंगी, तो तुम्हें इस चीज के लिए पहले ही प्रिपेयर रहना है कि तुम्हें टॉप नॉच एमएनसीज देखने को नहीं मिलेंगी। बट अब तुम 8-9-10 लाख रैंक है, तुम्हें एक ही ट्यूसी कॉलेज है, तो तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन होता नहीं है, इसलिए बच्चे इसको प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। अब तुम किसी और कॉलेज का रिव्यू चाहते हो जो मैं बना दूं, जो रेंज में मिल रहे हो, तो उसको कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अगला रिव्यू उस पर बना दे रहा हूँ। ठीक है, फैसिलिटीज की बात करेंगे तो स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लैब्स हैं। यार एक चीज दिक्कत है कि इनके जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें लिफ्ट वगैरह नहीं है। ठीक है, मैं पर्सनली भी कैंपस गया हुआ हूँ, तो वहाँ पे जो है मुझे लिफ्ट वगैरह नहीं मिले, तो मुझे थोड़ा सा एक वो ड्रॉबैक लगा कि अगर आप 1,80,000 फीस ले रहे हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आपको उसका रिटर्न देना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ यार, ठीक है, मुझे मीडियम पैकेज कितने का मिल रहा है? 3.5 का मिल रहा है। ठीक है, 3.5 3.75 का मुझे मीडियम पैकेज मिल रहा है। ठीक, अब इसमें भी जो है यार, अब मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, ना मेरे को उतना बड़ा प्लेग्राउंड वगैरह मिल रहा है, ना मुझे उतनी वेल स्ट्रक्चर्ड लैब वगैरह मिले। तो वो सारी चीजें हैं जो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, जहाँ पे कॉलेज को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यार अभी क्या इंप्रूव कर सकते हो, कि आप फीस बहुत हाई एंड पे चार्ज कर रहे हो। अब यही फीस अभी 1 लाख होती, 1,20,000 होती, तो आई वुड हैव कंसीडर, चलो ठीक है इन्वेस्टमेंट कम है तो ठीक है, उसके हिसाब से मतलब अब 8-9-10 लाख रैंक पे मिल रहा है, तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट तो नहीं हो पाएंगे।
ठीक है, क्योंकि 8-9-10 लाख वाले जो बच्चे हैं उसमें यार देखो थोड़ा सा एक क्राउड का भी मैटर होता है कि अब अगर सारे बच्चे उसी तरीके के आ रहे हैं तो कॉलेज कितना भी मेहनत करेगा वो उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं करवा पाएगा, ठीक है। बट कॉलेज को भी एफर्ट डालना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि सारे 8-9-10 लाख वाले बच्चे हैं जो वो बिलो एवरेज वाले बच्चे हो, नहीं। अब आप बच्चे पे मेहनत करोगे, बच्चे के स्किल्स पे काम करवाओगे, ठीक है, बच्चे का स्किल सेट डेवलप करोगे, ठीक है, और बच्चे को भी देखो मैं तुम्हें ऐसा कुछ वो नहीं कि तुम्हें मैं पुचकारूंगा वो करूंगा, क्योंकि देखो पॉसिबल ही नहीं है ना। अब तुम्हारी 8-9-10 लाख रैंक है, तुम जो है थोड़े से एवरेज स्टूडेंट में कंसीडर किए जाओगे, ये फैक्ट है। इससे देखो एक चीज हमेशा याद रखना, तुम कॉलेज में जा रहे हो कभी भी डिनायल मोड में मत रहना, ठीक है, ये रियलिटी है, तुम्हें कोई नहीं बताएगा तब तुम्हें बोलेंगे अरे यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं हो जाता, नहीं भाई, अपने को डिनायल मोड में रहना ही नहीं है। हमें ये चीज समझनी है कि ठीक है मैं एक बिलो एवरेज या फिर एवरेज बच्चा हूं, मुझे खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी तभी मैं एक अच्छे कॉलेज में जा पा रहा हूं, मतलब एक अच्छे जॉब में जा पा रहा हूं, अच्छी प्रोफाइल पे जा पा रहा हूं, एक अच्छी प्लेसमेंट ले पा रहा हूं। मुझे खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे अपनी स्किल्स बिल्ड करनी पड़ेगी, मुझे अपनी स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा कि जिससे मुझे एक अच्छे कॉलेज या फिर अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट मिल जा रही हो, ठीक है। तो उतना चीज मुझे खुद भी पता होनी चाहिए। तो मैं तुमसे नहीं बोलूंगा कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, नहीं, 8-9-10 लाख रैंक आई है, तुम एक एवरेज बच्चे हो, बट उस पर तुम काम करके तुम एक अच्छे बच्चे बन सकते हो। ऐसा नहीं है 8-9-10 लाख वाले बच्चों को, मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो कॉलेज में गए हैं, ऐसे वैसे कॉलेज में गए हैं पर उन्होंने पैकेज अच्छे ऑफ कैंपस फोड़े हैं, ठीक है। तो आप भी वो चीज कर सकते हो, बट वही है कि 4 साल आपको घिस के देना पड़ेगा। अगर आप 4 साल में बाहर छोले कुलचे खाते हुए दिख जाओगे, बिरयानी खाते हुए दिख जाओगे तो कुछ नहीं होगा। बट अगर आप जो है छोले कुलचे बिरयानी खाने के साथ साथ आप कोडिंग भी कर रहे हो, चीजें सीख भी रहे हो, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, अपना लीड कोड का पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव कोडिंग्स कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, फिर मार्केटिंग फाइनेंस कहीं पे भी इंटरेस्ट आ रहा है उसको एक्सप्लोर कर रहे हो, 4 साल मेहनत कर रहे हो उस पर, तो तुम कुछ ना कुछ कर ले जाओगे, इस चीज की गारंटी मैं दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है। इसके बाद वाईफाई इनेबल्ड कैंपस है, लाइब्रेरी वगैरह है, सेपरेट हॉस्टल्स है बॉयज गर्ल्स के लिए, कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिम वगैरह भी, इनके हॉस्टल में जिम वगैरह भी है, सारी चीजें हैं तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। कैफेटेरिया, ऑडिटोरियम, मेडिकल सेंटर, ये सारी चीजें हैं। प्रोज ये है कि लोकेशन एडवांटेज है, ग्रेटर नोएडा के पास है। अगर तुम्हें कोचिंग वगैरह करनी है, कोडिंग के लिए सीखनी है, चीजें करनी है तो तुम्हें एक एडवांटेज मिल जाता है। इंडस्ट्री कनेक्ट वगैरह ठीक ठाक है, मतलब देखो सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस किया जा रहा है, तो सोनू शर्मा वगैरह के साथ इनका टाइप है, तो सॉफ्ट स्किल में एक थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट यहाँ पे मिल जा रहा होता है। बट इसके अलावा सर्टिफिकेशन वगैरह भी हो रहे होते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल टाइप्स भी हैं, एमओयूज भी हैं। अब उसको किस तरीके से एज अ स्टूडेंट आप फायदा उठा सकते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्टिव स्टूडेंट क्लब एंड हैकाथॉन्स वगैरह भी हो रही होती है, स्टूडेंट क्लब भी एक्टिव है। एवरेज प्लेसमेंट फॉर नॉन सीएससी ब्रांचेस, मुझे सीएससी रिलेटेड दोनों ही ब्रांचेस के लिए एवरेज प्लेसमेंट ही लगती है। इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, मोर फोकस नीडेड ऑन प्लेसमेंट एंड स्टूडेंट क्वालिटी। अब स्टूडेंट क्वालिटी तो आप कैसे ही इंप्रूव करोगे, आपको बच्चों को, अपने बच्चों को स्किल सेट देना पड़ेगा, सारी चीजें करना पड़ेगा, जिससे जब बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, अच्छे पैकेजेस जा रहे होंगे, तो जो बच्चा के 3 लाख 4 लाख रैंक है वो भी बच्चा आपके कॉलेज में आ रहा होगा ना। अगर आप अच्छे बच्चे निकाल रहे हो, ठीक है, अब अच्छे बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हो, आप बच्चों को अच्छी प्लेसमेंट लगवा रहे हो, तो जो 3 लाख 4 लाख वाला बच्चा है वो भी आपको प्रीफर करना स्टार्ट करेगा। ऐसे ही कॉलेजेस आगे बढ़ रहे होते हैं, तो उस चीज पे हमें ध्यान देना है कि किस तरीके से हम हाई क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं और उनको एक अच्छी प्लेसमेंट दिला सकते हैं, कैसे अच्छी कंपनीज लेके आ सकते हैं जिससे हमें प्लेसमेंट ज्यादा बेटर मिल जा रही हो। तो ये सारी चीजें थी जो हमने इस कॉलेज के बारे में डिस्कस कर ली। अब 8-9-10 लाख रैंक है, तुम्हारे पास 10 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने को, तो तुम कर सकते हो, ले सकते हो यहाँ पे एडमिशन। बट तुम्हारे पास इस रैंक पे और भी बेटर, उतने ही बजट में और भी बेटर कॉलेज के ऑप्शन हो सकते हैं, तो तुम एक बार उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो कि तुम्हारे कौन सा कॉलेज बेस्ट रहने वाला है। उसके बेसिस पे तुम डिसाइड कर लो तुम्हारे लिए कौन सा कॉलेज सही है, कौन सा कॉलेज में तुम्हें एडमिशन लेना चाहिए। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना है। प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से बात कर लो, हमारी टीम से डिस्कस कर लो, या फिर 9115500222 पे तुम व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगला किस कॉलेज पे रिव्यू चाहते हो, किस कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, उसका नाम कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर भी रिव्यू बना दूंगा। बाकी यूपीडीयू की चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, उसके ऊपर डिटेल वीडियोस बनाई हुई, तो जाके तुम उसको चेकआउट कर लो। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के लिए काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तुम्हें चैनल पर पता चल जा रहा है, तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share